जय हिंद दोस्तों। ये हमारा सच्ची रामायण पुस्तक का 8वां पार्ट है, 8वां चैप्टर है सच्ची रामायण पुस्तक का, जो सुमेघ अग्रवाल जी ने लिखी है। क्या लिखते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लिखते हैं, जब हनुमान सीता की खोज में निकले उस रास्ते में भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्र की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर थी, जबकि तुलसीदास अपने रामायण में भारत और श्रीलंका के बीच 100 योजन अर्थात 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर की चौड़ाई बताकर अपने आप को मूर्ख और महान झूठा साबित करते हैं। यानी कि जो भारत और श्रीलंका के बीच की चौड़ाई है, दूरी है जो 40 किलोमीटर है, वह रामायण में 1200 किलोमीटर बताई गई है। यानी तुलसीदास जी के रामायण है उसमें 100 योजन बताया गया है बीच की दूरी, जिसको अगर हम डिवाइड करें, अगर कन्वर्ट करें तो 1200 किलोमीटर होता है। अब आप ही सोचिए कि 40 किलोमीटर की दूरी में 1200 किलोमीटर की दूरी कैसी हो सकती है। ठीक, आगे लिखते हैं, किंतु तुलसीदास जी ने रामायण में भयंकर ही सफ़ेद झूठ और पाखंड भरी बातें लिखी हैं। निर्जीव पशुओं को पंखों के साथ उड़ने की, निर्जीव वस्तुओं और पशु पक्षियों को मनुष्य से बात करने की, पानी को मनुष्य से बात करने की, पर्वत को समुद्र के कहने पर समुद्र से निकलने को की और हनुमान का सम्मान करके समुद्र में पुनः डूबने की मनगढ़ंत और सफ़ेद झूठी बातें लिखी गई हैं, जो कि किसी भी समझदार व्यक्ति के गले नहीं उतरती हैं। तुलसीदास अपने रामायण में लिखते हैं कि उस समुद्र में 100 योजन के बहुत विशाल मगर और घड़ियाल मत्स्य और सर्प थे। तुलसीदास के ऐसे झूठ को किसी भी व्यक्ति को पचाना नामुमकिन है। भारत और श्रीलंका के मध्य 40 किलोमीटर की जगह 100 योजन अर्थात 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर के विशाल शरीर वाले जंतु का होना कैसे संभव हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी ने भांग के नशे में भारतीय लोगों को मनगढ़ंत कहानियों में उलझाने के लिए एक काल्पनिक और मूर्खता भरी बातों की एक झूठी बकवास लिखी है, जिसका समाज के लिए कोई औचित्य नहीं है। ऐसी सफ़ेद झूठों से तुलसीदास ने मूर्खतापूर्ण और दिमाग के दिवालियेपन की मानसिकता का परिचय दिया है। आगे लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड 36वें सर्ग में वाल्मीकि रामायण की अब बात हो रही है। अभी तो हम तुलसीदास जी के रामायण के बारे में पीछे बात किया, अब यहाँ पर से वाल्मीकि रामायण की सुंदरकांड 36वां सर्ग श्लोक 41 से विदित है कि जब हनुमान सीता के पास अशोक वाटिका में पहुँचे तो उन्होंने राम के वियोग के संबंध में सीता को इस प्रकार कहा कि राम आजकल वियोग में न मांस खाते हैं न शराब पी रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राम ने सीता के वियोग में मांस खाना और शराब पीना बंद कर दिया था, अर्थात राम और मांस और शराब भक्षी थे। जबकि ब्राह्मणी लोग प्रचारित करते हैं कि राम मांस और शराब का सेवन नहीं करते थे, जो कि ब्राह्मणी लोगों का एक सफ़ेद झूठ है। इसके साथ ब्राह्मणी लोगों का ये भी सफ़ेद झूठ है कि हनुमान ने लंका का दहन किया था। ब्राह्मणी लोगों ने झूठ और पाखंड का जाल बिछाकर भारतीय लोगों को सार्थक जीवन नहीं जीने दिया। इन लोगों ने झूठ और पाखंड के नाम पर भारत के अशिक्षित और आस्थावादी शिक्षित लोगों को अभी तक मूर्ख बनाया हुआ है। ये लोग रावण की, सोने की लंका की और हनुमान के उड़ने की और राम सेतु इत्यादि की मनगढ़ंत कहानियों से भारतीय लोगों को भ्रमित करते रहे हैं। ये भारतीय लोगों को अखंड विश्वास दिलाते हैं कि सोने की लंका को हनुमान ने जला दिया, जबकि सोना एक कीमती और ठोस धातु है। आभूषण बनाने के लिए जिसे हजारों डिग्री तापक्रम पर द्रवित करते हैं, सोने से आभूषण बनाने के लिए सोने को लगभग 1064 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पिघलाया जाता है। सोना 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलकर द्रवित स्थिति में आ जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस में आ जाता है। ब्राह्मणी लोगों का मत है कि लंका का निर्माण शिव जी ने लाखों वर्ष पूर्व कराया था, जबकि सोने की खोज को 5000 वर्ष और श्रीलंका में मनुष्य की उपस्थिति को 34,000 वर्ष ही हुए हैं। यानी ये ब्राह्मणी लोगों द्वारा बोला जाता है कि लंका का निर्माण जो है शिव जी ने लाखों वर्ष पूर्व कराया था, और जबकि सोने की खोज ही 5000 वर्ष हुए हैं अभी हुए, तो कैसे वहाँ पर सोने की लंका बन सकती है। जब सोना था ही नहीं तो सोने की लंका कैसे बन सकती है। ठीक, फिर लिखते हैं, मनुष्य की उपस्थिति जो है श्रीलंका में अभी उसको केवल 34,000 वर्ष ही हुए हैं, तो सोने की लंका का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व किसके लिए कराया था, और वहाँ पर लाखों वर्ष पूर्व कोई मनुष्य जाति ही नहीं थी, तो उसका निर्माण कैसे हुआ। 5000 वर्ष पूर्व कोई सोने की खदान नहीं थी। कुछ नदियों की रेत को छानकर उसमें से जो सोने के कण निकलते थे उनको पत्थर से पीटकर आभूषण बनाते थे। उस समय सोने की निकालने की ना तो कोई तकनीक थी और ना ही कोई खान थी, तो सोने की लंका के लिए लाखों वर्ष यानी लाखों वर्ष पूर्व हजारों टन सोना कहाँ से आया। लेकिन राम के कार्यकाल में कुछ लोग यानी राम के कार्यकाल को कुछ लोग 10,000 वर्ष बताते हैं, तो 10,000 वर्ष पूर्व लंका का निर्माण शिव जी ने किया होगा। एक तरफ ब्राह्मणी लोग
शिव जी को सृष्टिकर्ता मानते हैं और सृष्टि की रचना अरबों वर्ष पूर्व हुई थी, तो शिव जी 10,000 वर्ष पूर्व सोने की लंका का निर्माण कैसे कर सकते हैं? यदि शिव जी के पास हजारों टन सोना होता तो शिव जी सोने का महल यदि बनाते तो श्रीलंका के स्थान पर न बनाकर भारत में बनाते, क्योंकि शिव जी भारत के लोगों के शुभचिंतक थे। राम ने लंका में पहुंचने के लिए राम सेतु यानी पुल का निर्माण कराया था, तब राम लंका में पहुंचे थे। शिव जी ने लंका जाने के लिए कोई भी पुल का निर्माण नहीं कराया था, तो शिव जी का लंका में पहुंचना असंभव था। जब शिव जी का लंका में पहुंचना असंभव था तो सोने की लंका का निर्माण भी असंभव था। इस प्रकार शिव जी द्वारा सोने की लंका का निर्माण एक पाखंड है। आगे लिखते हैं, ब्राह्मणी ग्रंथ और उनके लोग यानी ब्राह्मणी ग्रंथ और उनके लोग रावण और कुंभकर्ण के शरीर को पहाड़ जैसा बताते हैं। यदि उनके शरीर पहाड़ जैसे थे तो उनकी लंका का आकार पहाड़ से भी विस्तृत रहा होगा। उस पहाड़ के समान जो सोने की लंका के निर्माण में करोड़ों टन सोना लगा होगा। इतना सोना उस समय आया कहाँ से, जबकि इतना सोना तो पूरे संसार में आज भी नहीं है और उस समय सोने की कोई खोज भी नहीं थी। इससे पुष्ट होती है कि श्रीलंका में सोने की लंका का होना एक पाखंड है और झूठ है। ब्राह्मणी लोग कहते हैं कि हनुमान ने सोने की लंका का दहन किया था। सोने के पिघलने का तापक्रम 1064 डिग्री सेंटीग्रेड और जलने का तापमान लगभग 2970 डिग्री है। हनुमान की पूंछ में आग लगने के लिए कपड़े प्रयोग किए गए थे। किसी कपड़े को जलाकर सोने के पास ले जाकर क्या सोना जलने लगेगा? आप ही सोचिए कि जो चीज़ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल पिघलती है और जलने के लिए उसको लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही चाहिए तापमान, तो क्या कपड़े में आग लगा करके कि उसे जलाया जा सकता है? कभी नहीं जलाया सकता। आगे लिखते, एक अग्निकुंड में एक बंदर को डाला जाए और बंदर के वजन के बराबर सोने के टुकड़े को डाला जाए तो उसमें केवल बंदर जलेगा, सोना नहीं जलेगा। प्राणियों का शरीर अधिकतम पानी से बना होता है जो कि 100 डिग्री के ऊपर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, और सोना एक धातु है जो 2970 डिग्री के तापक्रम पर गैस में परिवर्तित होता है। हनुमान की पूंछ में आग लगाने से हनुमान ही जलेगा, ना कि सोने की लंका। सोने की लंका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान द्वारा सोने की लंका जलने के कारण उसका अस्तित्व लंका में होना चाहिए था। अभी तक पूरे श्रीलंका में सोने की लंका का कोई अस्तित्व नहीं मिला है। यदि सोने की लंका श्रीलंका के लोगों को प्राप्त हो जाती तो दुनिया में सबसे मालदार श्रीलंका के लोग ही होते। यानी कि अगर मान लिया जाए कि सोने की लंका जल गई तो जलने के बाद वहाँ पर तो कुछ तो अवशेष मिलना चाहिए था लंका का। आगे लिखते हैं, यदि सोने की लंका में हनुमान द्वारा आग लगती तो सोने का तापक्रम लगभग 3000 डिग्री से होता और उसमें सोने की ऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिलती और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती, जिससे 3000 डिग्री तापक्रम के वातावरण में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। सोने की गैस भारी होती है और ऑक्सीजन हल्की होती है, इसलिए सोने की वाष्पित गैस वायुमंडल में नीचे रहेगी और ऑक्सीजन ऊपर रहेगी। मनुष्य की श्वसन में क्रिया में सोने की गैस जाएगी जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सोने की भाप से मनुष्य सेकंडों में पिघलकर राख में परिवर्तित हो जाएगा और वहाँ उपस्थित सभी लोग जो है मर जाएंगे। परंतु लंका दहन के समय किसी श्रीलंका के राक्षस को मरते हुए नहीं बताया गया है। ब्राह्मणी लोगों का ये पाखंड अनपढ़ और आस्थावादी पढ़े लिखे मूर्ख लोगों तक ही चल सकता है। बुद्ध और भीम के विज्ञानी लोगों पर नहीं चल सकता। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए लंका में आग लगी थी तो लंका अगर पिघल जाती, उसका सोना जो है पिघल जाता तो वह ठंडा होने के बाद तुरंत ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वहाँ पर होना चाहिए था। और यदि अगर वह गैस अवस्था में चला गया, अगर जल गया पूरी तरह से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल गया अगर, तो वो जो उसकी गैस निकलती है तो वह नीचे रहती है। सोने की गैस जो हल्की होती है और ऑक्सीजन जो है सोने की गैस जो है भारी होती है, ऑक्सीजन हल्की होती है, तो ऑक्सीजन ऊपर होती और वह गैस नीचे होती, जिससे वहाँ के सारे लोगों की मृत्यु हो जाती। परंतु ऐसा तो कहीं भी नहीं बताया गया है। तो लंका में जो सोने की लंका थी ये पूरी तरह से फर्जी बात है जो ब्राह्मणों द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए फैलाई गई है, और आज तक लंका में कोई भी अवशेष नहीं मिला है सोने की लंका का जिससे यह प्रूफ हो सके कि हाँ वहाँ पर सोने की लंका थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे लंका कांड के बारे में। चैप्टर हमारा 9वां रहेगा। इसमें जानेंगे लंका कांड के बारे में क्या लिखते हैं, सच्ची रामायण पुस्तक में क्या लिखा गया है।